नमस्कार, स्वागत है आप सभी लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम झारखंड आवास यानी कि अबुआ आवास योजना के अपडेट के बारे में बताएंगे। कुछ लाभार्थियों का कहना है कि हमें हमारा पहला किस्त यानी कि 30,000 रुपये कब प्राप्त होगा, और कुछ पुराने आवेदक उनका दूसरी और तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। बजट 2026 में सभी आवेदकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम झारखंड पेंशन योजना, आवास योजना संबंधित सभी अपडेट्स को हम समय समय पर लाते रहते हैं। देखिए, झारखंड अबुआ आवास योजना 2026 दूसरी तीसरी किस्त कब आएगी, नए आवेदकों को घर मिलेगा या नहीं, पूरी सच्चाई पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने अबुआ आवास योजना के तहत आवेदन किया है या आपको पहली किस्त मिल चुकी है लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त का इंतजार है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम विस्तार से जानने वाले हैं कि दूसरी और तीसरी किस्त में इतनी देरी क्यों हो रही है, किस्तों के बीच कितने दिन का अंतर होता है। अक्टूबर नवंबर 2025 में यदि शिविर का आयोजन जब किया गया था, उसमें यदि आपने आवेदन दिया था, तो क्या आपको बजट 2026-27 में घर मिलेगा या नहीं। वहीं 4100 करोड़ रुपए का नया बजट का लाभ किसे मिलेगा, और अगर आपका पैसा अटका है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको पूरी जानकारी सरल भाषा में बताने वाला हूं। जी हाँ, पहले हम जानते हैं कि अबुआ आवास योजना क्या है। तो देखिए, झारखंड सरकार ने वर्ष 2023 में ही राज्य के गरीब परिवारों को पक्का घर देने के लिए अबुआ आवास योजना का शुरुआत किया था। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसमें 31 वर्ग मीटर का पक्का मकान दिया जाता है, जिसमें 3 कमरे और 1 रसोई घर दिया जाता है। मनरेगा के तहत 95 दिनों की मजदूरी भी दी जाती है। वही योजना का बड़ा लक्ष्य है कि सरकार ने 3 चरणों में कुल 8 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें पहले चरण में 2 लाख घर देने का लक्ष्य रखा गया है, दूसरे चरण में 3.5 लाख घर देने का लक्ष्य रखा गया है, और तीसरा चरण में 2.5 लाख प्लस घर देने का लक्ष्य रखा गया है। कुल अनुमानित बजट बताया जा रहा है कि तीनों चरणों में 16,320 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है, और वर्ष 2026-27 बजट में बड़ा ऐलान झारखंड सरकार की ओर से कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के लिए कुल राशि 4,100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। देखिए, ये राशि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग होगी। पहला तो लंबित किस्तों का भुगतान किया जाएगा। जो पुराने लाभार्थी है, उन्हें कई महीनों से किस्तें नहीं दी गई है, उनका भुगतान किया जाएगा। नए लाभार्थियों की स्वीकृति दिया जाएगा। वही तीसरे चरण के 2.5 लाख घरों की शुरुआत भी की जाने वाली है। किस्तों के बीच कितने दिनों का अंतर होता है, यह सबसे बड़ा सवाल है सभी लाभार्थियों के मन में। अबुआ आवास योजना में किस्तें समय के आधार पर नहीं, बल्कि निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर जारी होती है। यानी कि कोई तय नियम नहीं है कि 30 दिन या 60 दिन बाद पैसा आएगा। किस्तों की संभावित संरचना देखिए, पहली किस्त आपको 30,000 से 50,000 रुपये दिए जाते हैं, जो स्वीकृति के बाद सीधे आपके खाते में भेजी जाती है डीबीटी के जरिए। जी हाँ, और दूसरी किस्त 50,000 रुपये भेजे जाते हैं। तीसरी किस्त 1 लाख रुपये आपके खाते में भेजे जाते हैं, जो छत की ढलाई से पहले या ढलाई स्तर पर अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है। बाद में जब मकान पूरा हो जाता है तो आपको 20,000 से लेकर के
50,000 रुपए की राशि लाभार्थी अनुसार बैंक खाते में भेजे जाते हैं। किस्त जारी होने की असली शर्त नियम जान लीजिए। अगली किस्त तभी मिलेगी जब आपने निर्माण का अगला चरण पूरा किया हो। पंचायत या ब्लॉक अधिकारी जियो ट्रेनिंग करते हैं, फोटो पोर्टल पर अपलोड हो और पीएफएमएस से एफटीओ जनरेट हो, उसी के बाद आपकी अगली किस्त जारी की जाती है। दूसरी और तीसरी किस्त में देरी क्यों हो रही है? अब आइए बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। जियो ट्रेनिंग यदि नहीं हुई है तो सबसे बड़ा कारण किस्त रुकने का यही है। यदि आपने निर्माण कर लिया है लेकिन अधिकारी ने फोटो अपलोड नहीं की तो सिस्टम भुगतान रोक देता है। जी हाँ, तकनीकी कर्मचारियों की कमी की वजह से भी किस्तें कई बार लेट या रुक जाती है। लाखों लाभार्थी की तुलना में रोजगार सेवक, पंचायत सचिव और तकनीकी कर्मियों की संख्या कम है। इस वजह से आपको पेमेंट्स में थोड़ा सा डिले देखने को मिल जाता है। फंड रिलीज में भी देरी कई बार कारण बन जाता है। कई बार राज्य स्तर से धन देर से जारी होता है। हालांकि अब सरकार ने लंबित भुगतान के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। चौथा कारण है लाभार्थी द्वारा निर्माण अधूरा, यानी कि यदि पहली किस्त का उपयोग निर्माण में नहीं हुआ या कार्य अधूरा है तो अगली किस्त जारी नहीं होती है। जिनका पैसा रुका है वे क्या करें? यदि दूसरी या तीसरी किस्त अटकी है तो आपका घर का निर्माण पूरा करें, आवास का निर्माण पूरा करें, मुखिया या पंचायत सचिव से जियो ट्रेनिंग करवाए, बीडीओ कार्यालय में स्थिति को जांच करवाए, आवेदन संख्या और बैंक विवरण साथ रखें और आवश्यक हो तो शिकायत भी दर्ज कराए, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है। आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगली अपडेट देखिए। ये अपडेट है जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर 2025 शिविर के दौरान नया अबुआ आवास फॉर्म फिल किया था, उनके लिए बहुत बड़ा खबर है। यदि आपने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में आवेदन किया था तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, लगभग 30 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से पात्र लोगों की सूची बनाकर परमानेंट वेटिंग लिस्ट यानी कि PWL तैयार की गई है। अब क्या नए आवेदकों को वर्ष 2026-27 में घर मिलेगा? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। यदि आपका आवेदन सत्यापित हो चुका है, आपका नाम PWL में शामिल है तो आप पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। 4,100 करोड़ के बजट में ऐसे लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृति दी जाने वाली है। जी हाँ, प्राथमिकता किन्हें मिलेगी? देखिए, आवास का राशि बेघर परिवारों को दिया जाएगा। कच्चे मकान में रहने वाले विधवा, दिव्यांग, वृद्ध, इन सभी को भी दिया जाने वाला है। पीवीटीजी परिवार, प्राकृतिक आपदा प्रभावित और महिला मुखिया वाले परिवार को इस आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। कौन अयोग्य हो सकते हैं? तो देखिए, यदि परिवार के पास 4 पहिया वाहन है, सरकारी नौकरी है, आयकर दाता सदस्य है, बड़ी सिंचित भूमि है या पक्का मकान ऑलरेडी पहले से है तो उन्हें अबुआ आवास का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है। आवेदन की स्थिति आप किस प्रकार से देख सकते हैं? तो देखिए, आप आधिकारिक पोर्टल पर एप्लीकेशन आईडी या मोबाइल नंबर से स्थिति देख सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर मामलों में आपका स्थिति या तो अप्रूव्ड, अंडर रिव्यू, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इस टाइप का स्टेटस देखने को मिल सकता है। अप्रूव्ड यानी कि आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से अप्रूव्ड हो चुका है। वही अंडर रिव्यू का मतलब आपका एप्लीकेशन अभी रिव्यू में है, जो जल्दी स्वीकृति मिल सकता है या तो अस्वीकृत किया जा सकता है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, उसका अर्थ है कि आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे
या जो भी इंफॉर्मेशन का आप मांग किया जा रहा है, यदि उसे सुधार का आवश्यकता है तो उस इंफॉर्मेशन में सुधार भी आपको करवाना पड़ सकता है। अब तक की प्रगति यानी कि कुल स्वीकृत घर अब तक लगभग 6.33 लाख घर स्वीकृत हो चुके हैं। पूर्ण घर यानी कि लगभग 1.88 लाख घर पूर्ण तरीके से बनाए जा चुके हैं और ये बताता है कि योजना तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। योजना का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या असर है, तो देखिए, अबुआ आवास योजना से स्थानीय मजदूरों को रोजगार, ईंट, बालू, सीमेंट की मांग और छोटे व्यापारियों की आय बढ़ चुकी है और मनरेगा मजदूरी से अतिरिक्त कमाई भी बढ़ रही है। सामाजिक लाभ यानी कि पक्का घर मिलने से बारिश और गर्मी से सुरक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। देखिए, अबुआ आवास 2026 से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हमने दिए हैं, उन अपडेट्स का निष्कर्ष एक बार जान लीजिए। किस्तों के बीच कोई तय दिन नहीं है, यानी कि आप अपना घर का निर्माण जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से आपकी किस्तें भेजी जाएगी। निर्माण प्लस जियो ट्रेनिंग के बाद ही आपका किस्त का भुगतान किया जाएगा। दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान जारी है। 400 करोड़ से लंबित मामलों को निपटाया जा रहा है और 4100 करोड़ रुपए के बजट से नए आवेदकों को मौका भी मिल रहा है, यानी कि नए आवेदकों को भी इस योजना से जोड़ा जा रहा है। अक्टूबर-नवंबर शिविर वालों को पात्रता के आधार पर घर मिल सकता है और यदि आपका निर्माण पूरा है और जियो ट्रेनिंग हो चुकी है तो आपकी किस्त आने की संभावना मजबूत है और कभी भी आपके खाते में किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। और यदि आपने 2025 शिविर में आवेदन किया था और आपका नाम प्रतीक्षा सूची में है तो 2026-27 में स्वीकृति मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि क्या आपको पहली किस्त मिल चुकी है, दूसरी या तीसरी किस्त अटकी है या आपको ये किस्तें भी मिल चुकी है और आपने शिविर में आवेदन किया था तो आपके आवेदन को स्वीकृति दिया गया या अस्वीकृत हुआ है। अस्वीकृत होने का क्या कारण है, आप कारण बताएं। यदि हो सके तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन कारणों का समाधान भी लाने का प्रयास करेंगे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट झारखंड के किसी और योजना का अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।